हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 41 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम सीखने जा रहे हैं मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने आपको बताया था टेबल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स कॉलम्स में भी डेटा आता है, रोज में भी आता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अब देखोगे, जरा मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये मैंने बड़ा किया, आप देखिएगा कॉलम, ये कॉलम्स है, ठीक है, और ये रोज है। मैट्रिक्स इन द सेंस टेबल में आपको मैंने बताया होगा कि कॉलम्स में ही डेटा आपको प्रेजेंट करना होता है, और मैट्रिक्स में कॉलम्स में भी डेटा आएगा, रोज में भी डेटा आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। और इसमें जो फील्ड्स होती है वो आपको जाननी जरूरी है। रोज और कॉलम और वैल्यूज, तीन फील्ड है। यहां पर भी आप यहां पर ड्रैग कर सकते हैं डायरेक्ट, या आप यहां पर भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली फील्ड नहीं आ रही है तो पावर बीआई को अपडेट कीजिएगा, ये वाली फील्ड आ जाएगी। रोज में सबसे पहले डेटा हमें पुट करना है। ये देखिएगा मेरे पास टेबल है, फाइनेंशियल टेबल। रोज में इस समय एक काम करता हूं, मैं कंट्रीज को पुट कर देता हूं। ये देखिए कंट्रीज आ गई। अब अलग अलग कॉलम में डेटा इस समय में प्रोडक्ट को ऐड कर देता हूं। प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। और वैल्यूज में एक काम करता हूं, मैं सेल्स को मैं यहां पर पुट कर देता हूं। एक काम करता हूं, मैं इसको फोकस मोड पे ऑन करता हूं। एक काम करता हूं, इसको क्लोज करता हूं, इसको भी क्लोज कर देता हूं। अब आपको दिख रहा होगा। अब बेसिक से इसकी कोई फॉर्मेटिंग है वो आपको करनी है। इस पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं या फॉर्मेट विंडो पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, ये क्या है, ये है साइज, ये हाइट और विड्थ। ये काम करता हूं मैं, हाइट विड्थ आप यहां से भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिएगा, इंक्रीज देन डिक्रीज, यहां से भी चेंज कर सकते हैं। पैडिंग, बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट ये देखिएगा व्हाइट में है, आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। कलर यहां से भी दे सकते हैं। विजुअल बॉर्डर ऑन करते हैं, ये देखिएगा किनारे पे बॉर्डर आ गया, करेक्ट। दोबारा जाते हैं, बैकग्राउंड, बॉर्डर, शैडो को ऑन करते हैं, ये देखिएगा शैडो आ गया। टाइटल आपको रखना है, अभी ऑफ है, ऑन करते हैं, ये देखिएगा टाइटल आ गया। ऑफ कर दीजिएगा इसको आप। टाइटल के बाद आते हैं लेआउट एंड स्टाइल प्रेजेंट। अभी किसमें स्टाइल में है, डिफॉल्ट में। लेट सपोज इसमें बोल्ड हेडर्स, ये देखिएगा बोल्ड हो गया। अगर यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, फ्लैशी रोज, ये देखिएगा ऐसे में डेटा प्रेजेंट होगा। एक काम करते हैं, इसको हम नन कर देते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रिड लाइन, हॉरिजेंटल, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन ऑन हो जाएगा। यहां से भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, विथ उनकी इंक्रीज कर सकते हैं। देन वर्टिकल लाइन को ऑन करते हैं, ये देखिएगा वर्टिकल लाइन इंसर्ट हो जाएगी। इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर आप कलर चेंज करते हैं, ये देखिएगा आप। अब आपको समझ आ रहा है, यहाँ से विथ भी इंक्रीज कर सकते हैं आप। एक काम करता हूं, मैं इसको व्हाइट पे ही रहने देता हूं, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूं। बॉर्डर्स, बॉर्डर्स भी आप देख सकते हैं, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में एंड राइट में, ये देखिएगा बॉर्डर लग गया, करेक्ट। देन गो टू ब्लैंक रोज, ये क्या है, अभी ऑफ है, इसको ऑन कर दें तो क्या हो गया, हर रो के बाद एक ब्लैंक रोज ऐड हो गई है। एक काम कर लीजिएगा, अगर आपको ये सही लगता है तो इसको यूज कर सकते हैं, एल्स आप ऑफ कर दीजिए इसको। ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज क्या है, लेट्स सपोज इसको बोल्ड करते हैं, क्या हो गया, आप ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यूज बोल्ड हो गई। इसका फॉन्ट साइज भी आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। अनबोल्ड कर दीजिएगा आप, ये देखिए अनबोल्ड हो गया। ये क्या है, टेक्स्ट कलर, अभी टेक्स्ट का जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक हो रखा है, यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं। और ऑल्टरनेट टेक्स्ट कलर, ये क्या है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आप कलर इसको चेंज कर दीजिए, ये देखिएगा प्राइमरी का चेंज हो गया। अब ऑल्टरनेट टेक्स्ट कलर, ये क्या है, इसको भी लेट सपोज आप चेंज करते हैं, इसको इस बार रेड से हाईलाइट कर दीजिएगा। अब जो ऑल्टरनेट जो सेकंड कलर लगा वो भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप ये इजीली जान सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर है और ये ऑल्टरनेट बैकग्राउंड कलर है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। एक काम करता हूं, मैं टेक्स्ट कलर को पहले हटा देता हूं, ब्लैक रहने देते हैं, ऑल्टरनेट को भी ब्लैक कर दीजिएगा। अब आपको समझ आ गया। एक काम करता हूं, मैं सारी कैटेगरी को पहले कोलैप्स कर देता हूं। वैल्यूज की बात हो गई थी, कॉलम्स हेडर्स, ये वाले हेडर्स है।
अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, यहाँ पर जाए टेक्स्ट आपको कैसा रखना है, लेट सपोज इसको बोल्ड करते हैं, ये देखिएगा बोल्ड हो गया। फॉन्ट आपने बढ़ा दिया, इसको 12 पे कर देते हैं। कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद ये देखिए रो हेडर है, ये ऑप्शनल है, इसको भी आप आरएनडी कर सकते हैं। ऑटो साइज हो जाएगा, अभी ऑन है ऑटोमेटिक। रो हेडर, ये रो है, अलग अलग रो में कंट्रीज है। अगर आप मान लीजिए इसका टेक्स्ट साइज आप यहाँ पर बोल्ड करना चाहते हैं, आप बोल्ड भी कर सकते हैं, ये देखिएगा। इसका फॉन्ट साइज आप 12 कर दीजिएगा, 12 कर दिया। टेक्स्ट कलर वही रहने दीजिएगा आप। बैंडेड रो कलर ऑटो है, लेट सपोज अगर ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, इसको ऑन ही रहने देते हैं। ये क्या है, प्लस माइनस आइकन, इसको आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। जहाँ पर मल्टीपल डेटा आपके पास होता है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं प्लस माइनस आइकन, इसको एज इट इज रहने दीजिएगा। देन कॉलम सब टोटल अभी ऑन है। अब अगर इसको ऑफ करते हैं तो क्या हो गया, ये देखिएगा कॉलम्स का जो सब टोटल होगा वो गायब हो जाएगा। ऐसे ही रोज का जो ये देखिएगा जो टोटल है वो गायब हो जाएगा। इसको ऑफ करते हैं, ये देखिए गायब हो गया। अगर आप रखना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दीजिएगा। ये क्या है, कॉलम ग्रैंड टोटल, ये ग्रैंड टोटल है, ये है ग्रैंड टोटल। अभी आपके पास एक ही वैल्यूज है, अगर मल्टीपल वैल्यूज होगी उसका ग्रैंड टोटल दिखा देगा। इसको आप बोल्ड यहाँ से भी कर सकते हैं, बोल्ड कर दीजिएगा, आप अनबोल्ड कर सकते हैं, करेक्ट। ऐसे ही रो का ग्रैंड टोटल है, वैल्यूज में जाइए, इसको अनबोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक ही टोटल है। स्पेसिफिक कॉलम, अब ये क्या है, इसका नाम है स्पेसिफिक कॉलम। मल्टीपल कॉलम से अगर मान लीजिए सेल्स आपने पुट कर रखा है, अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम पे सब टोटल ऐड करना है, इसको ऑफ कर दीजिएगा या ऑन कर दीजिएगा, करेक्ट। हेडर्स को ऑन करते हैं, ये हेडर्स ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ से आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। देन सेल एलिमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेल एलिमेंट से आप क्या समझ सकते हैं, सेल एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो वैल्यूज है, इनको बोला जाता है सेल एलिमेंट्स। यहाँ पर आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा, वहां पर मैं बेसिकली सेल एलिमेंट्स में आप कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपके लिए है जस्ट अप्लाई टू सेटिंग। एक ही ये देखिएगा वैल्यूज आ रही है, यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, फॉन्ट कलर दे सकते हैं, डेटा लेबल, आइकन और वेब यूआरएल, जो कि नया है। आपके पावर बीआई में ये वाला फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा। जैसे अगर आप न्यू वर्जन यूज करते हैं तो वहां पर वेब यूआरएल भी इनबिल्ड है। आप देख सकते हैं इसकी अभी आवश्यकता है नहीं, इमेज आइकन इसकी भी अभी आवश्यकता है नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में।